महबूबा ने महबूब को पाने के लिए 88 लाख रुपए का सोना चोरी कर लिया। जिससे वो मोहब्बत करती है, कहता था आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं आपसे शादी करूंगा। मुलाजमा जो 8 साल से घर में काम कर रही है, मास्टरमाइंड भी खुद ही थी। सरगोदा की तारीख में एक अनोखी वारदात हुई है जिसमें घरेलू मुलाजमा जो कि 8 साल से घर में काम करती थी, उसने घर का सफाया कर दिया। तहकीकात से साबित हुआ है कि उसने अपनी महबूब की खातिर ये काम किया। एक मुलाजमा जो 8 साल से घर में काम कर रही है, इतना एतमाद है उस पर, तो उसी ने लंका ढाई है। घर में अकेली थी, इसने ताले तोड़ के एक डग में ये चीज़ें छुपा दी। और ये जो मालिक थे ये फौतगी पे गांव चले गए। इनकी वालदा पैरालाइज थी, उसकी सर्विसेज के लिए इसको रखा गया था। इस पे कोई शक शुबा नहीं था। वैसे आगे चीज़ें मिसिंग होती थी। काफ़ी लोग जो है इंटरोगेट किए और जब ये सामने आई तो हम खुद हैरान हो गए। और जो इसकी स्टेटमेंट थी कि मैंने अपना कज़न जो है जिससे वो मोहब्बत करती है उसको हासिल करने के लिए मैं अमीर होना चाहती थी, अमीर होकर उससे शादी करना चाहती। उसकी तकमील के लिए इससे ये गलती हुई इन्वेस्टिगेशन में, और इसने सारा रिकवर भी करवा दिया। हमारे पास जब ये केस रिपोर्ट हुआ है तो हमने फौरी उस पर FIR लॉन्च की है। हमारे सीनियर अफसरान जो RPO साहब और नाब BPO साहब और ASP साहब, इन्होंने फौरी टीम तश्कील दी है मेरी ज़ेरे निगरानी। क्योंकि ये नामलूम FIR थी, इसलिए काफ़ी नामलूम लोगों को जो है, जो भी मशकूक लोग होते थे, उनको शामिल तफ्तीश किया। एक क्लू हमें मिला था कि पहले भी चीज़ें जो हैं मिसिंग होती थी घर में से, और इस वजह से फिर हमें इस पर शक पड़ा और इसको हमने शामिल तफ्तीश किया। दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया कि ये चोरी इसने की है और अपने मामू के घर किसी को पता नहीं है, और डग में गड़ा खोद के उसमें मैंने छुपा दिए। तो इसने फिर रिकवर करवाई और एज़ पर लॉ हमने उसको जेल भेज दिया। तो कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन हुई है कंप्लीट? ये जो इंटरोगेशन तो 2-3 दिन चलती रही है और मुख्तलिफ लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन जब डिस्क्लोजर हुआ है तो साथ ही इसने इंकशाफ के बाद अपनी बरामदगी करवा दी। उससे इसकी उम्र क्या थी? इसकी 1 साल के करीब थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि उसने ये शर्त रखी थी कि हम बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। मालियत टोटल कितनी है इसकी चोरी की? तो जो FIR में उन्होंने लिखवाई है वो 88,50,000 है। वैसे अदरवाइज सोना ज़्यादा बनता था, लेकिन जो मुद्दई स्टेटमेंट देता है उसको फॉलो करना पड़ता है। बरामदगी भी हो चुकी है और एज़ पर लॉ कानूनी कार्रवाई के बाद जो असल मालकान है उनके भी हवाले कर दिया गया सोना। सोना बरामद किस जगह से हुआ था? ये हमारे इलाके में एक अंजम टाउन है, जो इसका कज़न है उसको भी पता नहीं था, क्योंकि उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया। तो ये उनके घर वैसे मिलने गई और वहाँ जाके इसने वो पाउच थे सोने वाले, वही इसने वहाँ जाके पर्स छुपाए। इंटरोगेट किया तो वो कहता था कि ये मुझे अपने साथ शादी करने पे मजबूर करती थी और मैंने ये शर्त रखी थी कि आपके पास बहुत सारा ज़्यादा पैसा होगा तो मैं आपसे शादी करूँगा। इस वारदात में मतलब ये अकेली है, इसके साथ कोई शामिल नहीं है? बड़ी मुश्किल से ब्रेक हुई है ये, और ये सिंगल वन थी इसमें वारदात करने वाली, और मास्टरमाइंड भी खुद ही थी। आगे इसलिए इसने किया कि ताकि इसका कोई शरीक जुर्म ना हो और इसको इंकशाफ ना हो या किसी को पता ना चले। इस पर दफा कौन सी लगती है? दफ़ा तो फिर नकब जनी हुई थी। कितनी सज़ा हो सकती है इसकी? एविडेंस पे बेस करती हैं चीज़ें, लेकिन उम्मीद है कि मैक्सिमम 5 से 7 साल तो इंशाल्लाह इसको। अब इसे अदालत में पेश कर दिया गया? जो एज़ पर लॉ फौरी अदालत में पेश किया गया और उसको जुडिशल लॉकअप में जेल भिजवा दिया गया। तो अब आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि घर में नौकर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए? क्या बात करेंगे इस पर? कि मेरा यही आवाम उन्नास से अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि एक तो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप कोई मुलाजम रखते हैं उसको रजिस्टर्ड करवाएं एज़ पर लॉ। तो दूसरा ये है कि इनकी कड़ी निगरानी किया करें। अंधा ट्रस्ट करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इनकी कड़ी निगरानी करें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। रजिस्ट्रेशन करवाएं थाने में, उसका प्रोसेस थोड़ा सा बता दें आवाम को ताकि थोड़ा उन्हें पता हो कि घरेलू मुलाजमा का किस तरह होता है। जी बिल्कुल, ये टेम्परेरी रेजिडेंस ऑर्डिनेंस है। उसमें जैसे कि किराएदार का रजिस्ट्री होती है, ऐसे ही इनकी भी एंट्री होती है। और हमारे सीनियर अफसरान का बड़ा सख्त विजन है, बल्कि हमें वो बार बार पूछते भी हैं। इवन के भट्टे वालों का भी इंदराज करवाना चाहिए जो भट्टे पे भी नौकर होते हैं। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए, लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके।